दोस्तों, दुबई शहर को अगर हम सपनों का शहर कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आसमान को छूते स्काईस्क्रेपर्स, सड़क पर दौड़ती लग्जरी गाड़ियां और शानो शौकत से भरी शेखों की जिंदगी दुनिया के किसी भी इंसान को हैरान कर सकती है। इसके अलावा ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से जाकर यहाँ बसते हैं और अपने अपने सपने सजाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, दुबई दुनिया के दूसरे शहरों से काफी अलग है और यहाँ के नियम कानूनों के बारे में पता ना होने के चलते ही हर साल हजारों टूरिस्ट को एयरपोर्ट पर इंटेरोगेशन, छोटी छोटी गलतियों पर लाखों का फाइन और कई बार तो जेल की हवा तक खानी पड़ती है। तो क्या है दुबई में ऐसा जो दुनिया में है सबसे अलग? यही जानेंगे फैक्टिफाइड की आज की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दुबई में संडे भी होता है वर्किंग। संडे के दिन दोस्तों देर तक सोना, मौज मस्ती करना, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना, ये तो हम सभी को पसंद है और हो भी क्यों ना, ये हमारा नॉन वर्किंग डे जो होता है। लेकिन दुबई इस मामले में हमसे थोड़ा अलग है। जी हाँ, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अरब देशों में वीकेंड सैटरडे और संडे को नहीं बल्कि फ्राइडे और सैटरडे होता है। इसी के चलते दुबई की सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स में संडे टू थर्सडे वर्किंग डेज होते हैं और जो कंपनियां यहाँ 6 दिन वर्किंग रखती हैं, इन कंपनीज में भी फ्राइडे की ही छुट्टी रहती है। हर फ्राइडे को सभी दुकानें बंद रहती हैं और शाम 4 बजे से पहले नहीं खुलती। पान और गुटखा पर है पूरा प्रतिबंध। दोस्तों, अगर आपको भी पान या गुटखा चबाने की आदत है तो मुमकिन है आप दुबई जाना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि दुबई में पान, मसाला, तंबाकू और गुटखा पूरी तरह से बैन है। दुबई जाने वाले टूरिस्ट अपने साथ पान, मसाला या गुटखा का एक भी पैकेट कैरी नहीं कर सकते। यूएई सरकार के अनुसार पान, मसाला और गुटखा सेहत के लिए हानिकारक होता है और शहर में गंदगी फैलाने का भी काम करता है, जिसकी वजह से यूएई के सभी शहरों में इसे बैन कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर काम कर रहे कस्टम्स के अधिकारी हर दिन पान, मसाला और तंबाकू के हजारों पैकेट्स जब्त करते हैं। और यही नहीं, शहर में इल्लीगल तरीके से तंबाकू और गुटखा बेचने पर भी 5000 दिरहम माने कि 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है। अगर कोई आदमी पान मसाला खाते या फिर थूकता पकड़ा जाता है तो उसे भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों, जेल जाने से बेहतर है कि इस आफत की पुड़िया को आप घर ही छोड़कर जाएं। पब्लिक प्लेस पर किस करना है गैर कानूनी। दोस्तों, दुबई में अलग अलग नेशनैलिटीज के लाखों लोग रहते हैं। इसी वजह से ये शहर काफी यूथ फ्रेंडली है और यहाँ डेटिंग भी कॉमन है। लेकिन दुबई में डेटिंग के अपने ही कुछ स्ट्रिक्ट लॉज हैं। यहाँ पर किसी भी महिला को डेट करने से पहले 10 बार सोचिएगा, खास तौर पर किसी अमीराती महिला को। यहाँ लड़के लड़कियाँ एक दूसरे से बात कर सकते हैं, साथ बैठकर खाना भी खा सकते हैं, लेकिन पब्लिकली टच या फिर किसी को किस नहीं कर सकते, फिर चाहे वो हस्बैंड और वाइफ ही क्यों ना हो। 2010 में एक ऐसे ही ब्रिटिश कपल को दुबई के एक रेस्टोरेंट में किस करते पकड़ा गया था, जिसके चलते उस कपल को 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। यही नहीं, दुबई में लिव इन रिलेशनशिप्स भी अलाउड नहीं है। हाँ, यूएई की जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब पार्टनर्स को साथ रहने की इजाजत है, पर इसमें भी शर्त यह है कि आपके पड़ोसियों को इससे कोई दिक्कत ना हो। बिना परमिशन नहीं खींच सकते फोटो। दोस्तों, अपने यहाँ तो जिसकी जेब में स्मार्टफोन होता है वो सबके सब फोटोग्राफर बन जाते हैं, लेकिन अगर आप दुबई में हैं तो जेब से कैमरा निकालकर फोटो क्लिक करने से पहले यहाँ की गाइडलाइंस जरूर जान लें। दुबई में बिना परमिशन किसी की पिक्चर क्लिक करना या फिर किसी घटना को सोशल मीडिया पर शेयर करना जुर्म है। यूएई पीनल कोड के आर्टिकल 378 के मुताबिक यूएई के किसी भी शहर में बिना परमिशन किसी इंसान, गवर्नमेंट साइट, मिलिट्री साइट या फिर एयरक्राफ्ट की फोटो क्लिक करने पर 5 लाख दिरहम माने कि 1 करोड़ रुपए का फाइन और जेल की सजा हो सकती है। यही नहीं, दुबई के मॉल या फिर होटल्स में भी बिना परमिशन फोटोशूट या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करना सख्त मना है। तो अगर आप दुबई जाएं तो कम से कम ये गलती तो मत ही करना। रमजान में नो फूड इन पब्लिक। दोस्तों, किसी भी मुस्लिम कंट्री की तरह दुबई शहर में भी रमजान का महीना साल का सबसे अहम वक्त होता है, जिसके लिए यहाँ की सरकार ने सख्त नियम तय कर रखे हैं। रमजान के महीने में किसी भी पब्लिक प्लेस पर खाना खाना, स्मोकिंग करना और यहाँ तक कि पानी पीना भी मना है और ये नियम सनराइज से सनसेट के बीच लागू होते हैं। ये कानून इसलिए बनाए गए हैं कि रोजा रखने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। दुबई के फूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स को भी इस दौरान
डाइन इन की सर्विस देना अलाउड नहीं होता, और अगर रेस्टोरेंट्स डाइन इन सर्विस चालू रखना चाहते हैं तो उसे पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं कंपनीज भी रमजान के पूरे महीने एम्प्लॉइज को हाफ डे या फिर औसत से कम ही घंटे काम करवाती हैं। थम्स अप का है और ही मतलब। दोस्तों, अक्सर हम किसी को अप्रिशिएट या फिर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वर्ड्स की जगह जेस्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें थम्स अप सबसे कॉमन जेस्चर है। पर दुबई में ऐसा गलती से भी मत करना। दरअसल दुबई में थम्स अप एक ऑफेंसिव जेस्चर माना जाता है। यूएई में थम्स अप को मिडिल फिंगर के इक्वल माना जाता है और ये एक अब्यूजिव जेस्चर के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में दुबई में अगर आप इस साइन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऑफेंसिव बिहेवियर के जुर्म में जेल भी हो सकती है। यही नहीं, दुबई में ओके के साइन को भी बुरा माना जाता है। यहाँ ओके के इस साइन का मतलब डेविल आई होता है। तो दोस्तों, दुबई में नो थम्स अप, नो ओके। इन अरब देशों में रिस्पेक्ट दिखाने के लिए आप अपने हाथ को दिल पर रखकर या फिर 2 फिंगर विक्ट्री साइन से आभार जता सकते हैं। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर। दोस्तों, कहीं भी घूमने जाने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना होता है कि हम यहाँ जा रहे हैं वो शहर कितना सुरक्षित है। तो आपको बता दूं कि यूएई दुनिया की दूसरी सेफेस्ट कंट्री है और दुबई दुनिया की टॉप 5 सेफ सिटीज में से एक है। खासतौर पर महिलाओं के लिए ये शहर सबसे सेफ है। यहाँ वो किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती हैं। यहाँ महिलाएं रात को अकेले क्लब्स और बार्स विजिट कर सकती हैं, मॉल्स में घूम सकती हैं। दुबई के सख्त कानूनों के चलते यहाँ ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन जैसे अपराध न के बराबर होते हैं, और गलती से कोई आदमी किसी महिला के साथ बदतमीजी करते या फिर उसे हरास करते पकड़ा जाए तो दुबई का कानून उसे बख्शता नहीं है। नॉन मुस्लिम नहीं कर सकते मुस्लिम महिला से शादी। दोस्तों, दूसरे देशों की ही तरह दुबई में भी अपने कुछ मैरिज लॉज हैं। नॉन मुस्लिम टूरिस्ट या किसी भी मुस्लिम महिला को डेट या फिर उससे शादी नहीं कर सकते। यूएई के कानून के मुताबिक एक मुस्लिम पुरुष दूसरे धर्म की महिला से शादी कर सकता है, लेकिन यहाँ की मुस्लिम महिलाएं किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। ऐसी शादी को लीगल नहीं माना जाता। हाँ, लेकिन शादी अगर किसी और देश में हुई हो और कपल के पास उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स हो तो दुबई में ये शादी वैलिड मानी जाती है। साथ ही शादीशुदा होते हुए गैर मर्द या फिर महिला के साथ संबंध रखना भी यहाँ जुर्म माना जाता है, फिर चाहे वो टूरिस्ट ही क्यों ना हो। दुबई के कानूनों के अनुसार कोई भी महिला बिना अपने पति किसी गैर मर्द के साथ नहीं घूम सकती। अगर वो ऐसा करती है या फिर किसी से संबंध बनाती है तो यहाँ का कानून उसे उम्र कैद तक की सजा भी सुना सकता है। नहीं भरना पड़ता इनकम टैक्स। दोस्तों, दुबई में रहने का सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। यूएई के शहरों में कोई आदमी कितना भी कमाए, न तो उसे सरकार को कोई हिसाब देना पड़ता है और न ही इनकम पर टैक्स भरना पड़ता है। बात करें सरकार की कमाई की तो यूएई गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू वैट, हाई कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, ऑयल कंपनीज और फॉरेन बैंक्स पर हाई कॉर्पोरेट टैक्स लगाकर कमाती है। माने अगर आप दुबई में नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दुबई के एग्जॉटिक पेट्स। दोस्तों, आपने लोगों को कुत्ता पालते देखा होगा, बिल्ली पालते भी देखा होगा, लेकिन दुबई के लोग शेर चीते पालने का शौक रखते हैं। वैसे तो दुबई में इन खतरनाक और महंगे जानवरों को पालना इल्लीगल है, जिसके लिए किसी इंसान को 6 महीने से लेकर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। पर सरकार के इस कानून को जब यहाँ के क्राउन प्रिंस ही नहीं मानते तो कोई और क्या ही मानेगा। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान के पास एक लायन है जिसे वो मूची कहते हैं। साथ ही दोस्तों, दुबई दुनिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ ट्रेड इंडस्ट्रीज में से एक है, जहां शेर, चीता, बाघ और दूसरे जानवरों की तस्करी धड़ल्ले से की जाती है। ये जानवर यहाँ के लोगों का स्टेटस सिंबल है, जो इनकी रईसी और बहादुरी को दर्शाता है। अगर आप दुबई में सड़क पर कार में किसी लायन को सवार देखें तो हैरान मत होना, क्योंकि लोग इन जानवरों को शो ऑफ करने के लिए खुलेआम अपनी गाड़ियों में बिठाकर राइड के लिए भी ले जाते हैं। दुबई की कैमल पार्किंग। दोस्तों, गल्फ कंट्रीज में भले ही अपनी रईसी दिखाने के लिए लोग शेर चीते पालते हों, पर सच तो यही है कि यहाँ के लोगों का पसंदीदा जानवर ऊंट है। ऊंट की रेस इन खाड़ी देशों की परंपरा का हिस्सा रही है और यहाँ ऊंट रखना सबसे आम बात है। इसीलिए दुबई में महंगी लग्जरी कारों के बीच ऊंटों के लिए भी एक अलग से पार्किंग की सर्विस मिलती है। जी हाँ, दुबई में ऊंटों के लिए खास कैमल पार्किंग एरिया होता है,
जहां लोग अपने ऊंटों को बांधते हैं। तो दुबई घूमते वक्त अगर आपको गाड़ियों के साथ कहीं ये ऊंट भी बंधे मिल जाएं, तो चौंकिएगा मत। पोक के लिए लेनी पड़ती है परमिशन। दोस्तों, एक मुस्लिम शहर होने के चलते दुबई में आपको सुअर का मीट आसानी से नहीं मिलता। आपने भी कई बार सुना होगा कि दुबई में पोक मीट बैन है, लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। दुबई में पोक प्रोडक्ट्स की सप्लाई पर बैन है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को गलती से कोई मुस्लिम भी खा या इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दुबई की कुछ नॉन मुस्लिम लाइसेंस्ड सुपरमार्केट्स और रेस्टोरेंट्स में पोक मीट बेचा जाता है, लेकिन फिर भी ये पोक मीट आप पब्लिक प्लेस पर नहीं खा सकते। गरीबों के लिए है फ्री फूड सर्विस। दोस्तों, पर्स चोरी होना या फिर पैसे खत्म होने जैसी आफत किसी के भी साथ आ सकती है, और अगर ऐसा कोई इंसिडेंट किसी दूसरे देश में हो जाए तो बाकी देशों का तो पता नहीं, लेकिन अगर आप दुबई में हैं तो आपको खाने की तो कम से कम चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुबई के 9 रेस्टोरेंट फ्री फूड सर्विस देते हैं, जिसमें ताउसील फूड, गोल्डन फोक और बाईजान्स बिरयानी जैसे बड़े रेस्टोरेंट शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ सरकार की तरफ से कई फूड मशीन्स भी लगी हैं, जहाँ से बिना पे किए आप खाना ले सकते हैं। कहते हैं इस शहर में कोई भी भूखा नहीं सोता, क्योंकि ये बॉक्सेस खास तौर पर गरीब और बेरोजगार लोगों के लिए लगाए जाते हैं। वेंडिंग मशीन्स में बिकता है गोल्ड। दोस्तों, दुबई जितना फेमस अपने स्काई स्क्रेपर्स और लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए है, उतना ही फेमस गोल्ड के लिए भी है। गोल्ड पर किसी भी तरह का टैक्स न होने की वजह से यहाँ गोल्ड सस्ता भी है और इजीली अवेलेबल भी। आमतौर पर गोल्ड खरीदने के लिए हम या तो सुनार की दुकान पर जाते हैं या फिर किसी सर्टिफाइड ब्रांड से ऑनलाइन खरीदते हैं, लेकिन दुबई में गोल्ड खरीदना एक कैंडी खरीदने जितना ही आसान है, क्योंकि यहाँ हर जगह गोल्ड वेंडिंग मशीन्स लगी होती हैं, जहाँ से आप जब चाहे गोल्ड खरीद सकते हैं। यहाँ गोल्ड का इतना क्रेज है कि यहाँ आपको गोल्ड सेलफोन से लेकर सोने से बनी कार भी मिल जाएगी। शराब पीने के लिए लेना पड़ता है परमिट। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर देशों में सरकारों के लिए शराब रेवेन्यू कमाने का सबसे आसान तरीका है, और इसीलिए ज्यादातर देशों में शराब पीना जुर्म नहीं माना जाता। लेकिन दुबई में पब्लिक प्लेसेस पर ड्रिंक करना अलाउड नहीं है। यही नहीं, यहाँ शराब पीने के लिए सरकार से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। अपने यहाँ की तरह आप यहाँ नशे की हालत में नहीं घूम सकते, और सिर्फ लाइसेंस्ड क्लब्स, बार्स या फिर रेस्टोरेंट में जाकर ही शराब पी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी दुबई से जुड़ी वो 15 बातें जिन्हें दुबई घूमने जाने से पहले जानना और नोट करना जरूरी है। इनमें से किसने किया आपको सबसे ज्यादा हैरान? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।